Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 1.1. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन बेस 10। इनमें बच्चों हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और इन बेस 10 में, ठीक है। हर एक नंबर की, ये जो हमें नंबर गिवन है पार्ट 1 और पार्ट 2, हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और बेस 10 में फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन है 6287.48, ठीक है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है बच्चों, हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 10 है ना, तो हर वैल्यू को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने करना है 6 मल्टीप्लाई, बेस 10 है तो 10 कर देंगे, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 10, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 बच्चों लिख देंगे, ठीक है। हमने हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये जो है एक पॉइंट से पहले वाला पोर्शन है और एक पॉइंट से बाद वाला पोर्शन है। जहाँ पे पॉइंट है बच्चों, उसके साथ जो डिजिट है पहला 7, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू है यहाँ से, ठीक है, 7 को जिससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने जो शुरू करना है, हमने 10 की पावर जो लेनी है 0 लेनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे पॉइंट के साथ से जब शुरू करनी है लेफ्ट साइड पे, तो पहला डिजिट उसके साथ 0 लिख देना है, फिर आगे चलते जाएंगे 1, फिर हम 2 और फिर 3। दोबारा देखिए, 10 की पावर हमने लिखनी है तो कैसे लिखनी है, जहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे पॉइंट वहाँ से स्टार्ट करनी है। पॉइंट से जब हमने लेफ्ट साइड पे जाना है तो 7 है ना, 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 कर देंगे, फिर अगले 10 के साथ 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह। अब जब इधर से राइट साइड पे जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गई प्लेस वैल्यू इन बेस 10। हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट था तो यहाँ से हमने राइट जाना है, तो यहाँ पे जो 10 है उसके साथ 0 लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, 2 और 3, और जब यहाँ से आगे राइट साइड पे जाएंगे पॉइंट वाली साइड पे, तो -1 और -2 लिख देंगे बच्चों। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट है 4628,370.52। यहाँ पे भी हमने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। हर एक डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस 10 है ना। 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10, कोई डिजिट हमने छोड़ना नहीं बच्चों, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद यहाँ से, पॉइंट से पहले और ये पॉइंट के बाद, यहाँ पे जो डिजिट है पॉइंट के साथ जो लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट 0 है बच्चों, ये हमारे पास 0 है। अब यहाँ जो इसके साथ 10 है, इसके साथ लिख देंगे 0, ठीक है। पॉइंट के साथ जो फर्स्ट डिजिट होता है यहाँ पे लिखते हैं 0, इसके साथ 10 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 4, 5 और 6 आ गया, ठीक है। अब इससे आगे जब जाएंगे तो -1 और -2 लिख देंगे, -1 और -2 लिख देंगे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ होल नंबर। इसमें हमने बताना है कौन से होल नंबर है, कौन से इंटीजर्स हैं और कौन से रैशनल नंबर है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक हमें गिवन है। इन सब में क्लासीफाई करना है कि कौन से होल नंबर हैं, कौन से इंटीजर हैं और कौन से रैशनल नंबर है बच्चों, ये हमने बताना है, ठीक है। पार्ट 1 में पहले चलते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से होल नंबर है, ठीक है, कौन से होल नंबर्स हैं। फिर देख रहे हैं कौन से इंटीजर्स हैं, और फिर कौन से देख रहे हैं इसमें रैशनल नंबर है, कौन से इसमें रैशनल नंबर हैं।
अब बच्चों इनमें देखना है हमने, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है 3 -1.2 -2 और 0 होल नंबर। बच्चों होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से जो ऊपर सारे नंबर जाते हैं 0 1 2 3 4 पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर बोलते हैं। अब देखो 3 ये होल नंबर हुआ, ज़रा 0 से ऊपर है, ये हम लिखेंगे होल नंबर, इसमें एक तो 3 हो गया। अब -1.2 ये क्या हुआ, पहले देखते हैं होल नंबर और कौन से हैं। ये होल नंबर नहीं है, पॉइंट्स में है। ये -2 भी होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 या 0 से ऊपर वाले नंबर्स होते हैं। और ये जो 0 ये भी होल नंबर है, मतलब इसमें 3 और 0 होल नंबर हो गए, ठीक है, 3 और 0 हमारे पास होल नंबर हो गए। अब इंटीजर्स कौन से हुए, इंटीजर्स वो होते हैं, हर नंबर इंटीजर होता है, ठीक है, हर नंबर इंटीजर होता है, चाहे वो पॉइंट्स में है या पॉइंट्स में नहीं है, ठीक है। अब ये इंटीजर्स में 3 इंटीजर्स में भी आएगा बच्चों, -1.2 इंटीजर्स में नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। और -2 इंटीजर्स में आएगा। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और 0 जो है ये भी हमारे पास इंटीजर्स में आएगा, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं पॉइंट्स के अलावा, ये पॉइंट्स में, ये इंटीजर्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब रैशनल नंबर, ये तमाम नंबर बच्चों रैशनल नंबर हैं। 3 रैशनल नंबर में भी आता है, -1.2 रैशनल नंबर में भी आता है, -2 रैशनल में भी आता है और 0 रैशनल में भी आता है, ठीक हो गया। होल नंबर में खाली आएगा 3 और 0, इंटीजर्स में आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर में तमाम के तमाम जो नंबर हैं बच्चों रैशनल नंबर में भी ये आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों 4.5 3/4 -2.1 एंड 0.5। इन सब में देखना है हमने कौन से होल नंबर हैं, कौन से इंटीजर्स हैं इनमें, और कौन से रैशनल नंबर हैं इनमें। ये हमने सारों में देखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अब हमने देखना है बच्चों इसमें होल नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। होल नंबर जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर होते हैं, इसमें कोई होल नंबर नहीं है। देखो ये पॉइंट्स में ये भी होल नंबर नहीं है, 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 तो इसमें कोई होल नंबर बच्चों नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें इंटीजर्स कौन से हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं। देखो ये पॉइंट्स में है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये ओवर में है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी पॉइंट्स में इंटीजर नहीं है, ये भी पॉइंट्स में इंटीजर नहीं है, इसमें इंटीजर भी कोई भी नहीं है। इसमें ना तो कोई होल नंबर है बच्चों और ना कोई इंटीजर है। बाकी जो बच के सारे नंबर ये रैशनल नंबर हैं, ये रैशनल नंबर में आता है। ये भी रैशनल नंबर है, एक भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें कोई होल नंबर नहीं था क्योंकि 0 या 0 से बड़े कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इंटीजर नहीं था, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, बाकी जो नंबर थे वो सारे हमारे जो बन गए वो रैशनल नंबर में आ गए। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 3.6 -1.5 -0.31 -2.8, ठीक है। इनमें भी हमने देखना है कौन से होल नंबर है, कौन से होल नंबर्स हैं, कौन से इंटीजर्स हैं और कौन से रैशनल नंबर है। इसमें कौन से रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। अच्छा, इसमें भी हमने देखना है कि कौन से ये सारे, ठीक है बच्चों, आप खुद गैस करें। इसमें बताया मैं होल नंबर कौन से हैं। होल नंबर वो होते हैं 0 या 0 से बड़े जो नंबर होते हैं बच्चों, वो होल नंबर होते हैं। तो इसमें कौन सा हुआ होल नंबर, इसमें कोई भी नंबर नहीं, ये पॉइंट्स में है, ये भी पॉइंट्स में है, ये भी पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट्स है, इसमें कोई बच्चों होल नंबर नहीं है, ठीक है।
और इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर पॉइंट्स के अलावा कोई भी है, इसमें भी कोई भी इंटीजर नहीं है, तो ये जो बाकी सारे नंबर हैं ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे रैशनल नंबर हो गए। ये भी हमारे पास रैशनल हो गया, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। ये सारे के सारे बच्चों ये रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है वन बाय सिक्स, 1.75 माइनस 2/3 और 10। इनमें भी क्या देखना हमने, कौन कौन से होल नंबर्स हैं, कौन से इसमें इंटीजर्स हैं और कौन से रैशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर्स है बच्चों। होल नंबर मैंने आपको बताया था जो ज़ीरो या उससे बड़े होते हैं वो होते हैं, ठीक है, ज़ीरो या उससे बड़े होते हैं। अब ये होल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये होल नंबर में आ जाता है। ठीक है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े जो भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर में आ जाता है। ठीक है, इंटीजर जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं, ये ओवर में है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये पॉइंट्स में ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये 10 ये इंटीजर में है। ठीक है, और बाकी जो सारे नंबर है रैशनल में ये सारे आ जाते हैं, ये भी रैशनल में आएगा, ये भी रैशनल में आएगा, हर नंबर रैशनल नंबर होता है बच्चों, रैशनल में तमाम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्लासीफाई करना था होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू मेक सेंटेंस ट्रू। इन तीन सेंटेंस में, इन तीन साइन में से कोई एक साइन लगाना है इनमें कि ये स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस जो ट्रू हो जाए, ये सेंटेंस ट्रू हो जाए। ठीक है, ये लिखा है 40% और 12/25। हमने देखना है कौन सा साइन आएगा, ये लेस है, इस वैल्यू से लेस है, इस वैल्यू से ग्रेटर है या इसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, इन तमाम पार्ट्स में हमने इसी तरह हमने साइन लगाना है, ऐसा साइन लगाना है कि जिससे ये सेंटेंस ट्रू हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगाना, आप इसको सॉल्व करके देखें। 40% ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 12/25। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 25 है, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो फिर हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये 100 है ना, इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब देखो ये हो गया 40/100, 12 4 48/100। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो अब देखो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, 40 या 48। 48 ग्रेटर है तो इस तरफ साइन आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरफ साइन आएगा, तो हमने अब यहाँ पे साइन लगा लेना है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके देख लिया कि 40/100 तो 40 स्मॉलर है, तो इसलिए ये इस तरफ रुख आएगा। ठीक है, जो स्मॉलर वैल्यू के मतलब ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, तो हमारा इसका साइन यहाँ पे आएगा। इस फर्स्ट वाले में ये इस तरह का साइन आएगा। ये कैसे आएगा हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट 0.82 माइनस 5/6 -5/6। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा स्मॉलर होती हैं, नेगेटिव वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है। ठीक है, एक तो इस तरह भी आप देख सकते हो 0.82। आप इसको डिवाइड कर लो, 5 को रखो अंदर और 6 से डिवाइड कर लो। 6 के टेबल में 5 नहीं होता, यहाँ 0 लगा देंगे, 6 5 30 माइनस 0.5 और 0 कर दो। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर होता है, तो इसका साइन हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये इस तरफ का रुख होगा। ठीक है, कि ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है। यहाँ से भी देख सकते हो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे। थर्ड पार्ट 3/5 59%। 3/5 और आगे है 59%। अब देखो ये हम लिखेंगे 3/5, दोनों पॉजिटिव, इनको सॉल्व करेंगे। 59% है, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ गया। ठीक है,
अब दो मेथड है, या तो इनको डिवाइड करके पॉइंट्स में ले आओ या फिर इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। ये 100 है, ये 100 बन सकता है 5 20,000, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 20 से, तो 23,000 कितना हो गया 60 ओवर 100 59 ओवर 100। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, अब इन दोनों को देखो 60 ग्रेटर है या 59 ग्रेटर है बच्चों, 60 ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन ऐसे आएगा, ठीक है। ये तो हमने गैस करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली साइड ग्रेटर है, तो हमने साइन इस तरफ लगा देना कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगा 59 से। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा, फोर्थ पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक लाजमी करना है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। फोर्थ पार्ट है 9 ओवर 20 डॉट 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 0.45 0.45, ठीक है। 9 ओवर 20 ओवर 0.45। अब देखो ये पॉइंट्स में है तो हम इसको भी पॉइंट्स में कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में तो इसको भी हम पॉइंट में कर लेंगे। देखो 9 ओवर 20 है ना, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 24,080 हो गया, 9 में से 8 के 1 और 0, 25,100 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.45 और ये भी 0.45। बच्चों दोनों इक्वल आ गए ना, तो हमने यहाँ पे साइन कौन सा लगा देना है, यहाँ पे हमने लगा देना है कि ये इज इक्वल टू है, यहाँ पे हमने लगा देना कि ये वाला साइन आएगा, ठीक है, कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ है 5/8 मीटर डॉट 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 1/16 मीटर 1/16 मीटर, ठीक है। अब 5/8 है, 1/16 है। अब देखो 5 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 16 है, अब इस दोनों मीटर में है ना, यूनिट एक जैसी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 10 ओवर 16 और 1 ओवर 16। अब देखो बच्चों 10 ग्रेटर है या 1 ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, तो अब ये साइन हमारे पास जो आएगा ऐसे आएगा कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। जब ये वाली ग्रेटर है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर होगी, 5/8 ग्रेटर 1/16 से। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 0.25 किलोग्राम डॉट 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 2/9 किलोग्राम 2/9 किलोग्राम। अब बच्चों ये वैल्यू पॉइंट्स में है ना, 0.25 किलोग्राम, इसको भी पॉइंट्स में ले आओ, 2 को अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 के टेबल में 2 नहीं आता, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 9 2 18, सब्ट्रैक्ट करें 20 में से 18 के 2, फिर 0 लगा दो, 9 2 18, ये चलता जाएगा बच्चों, ये आएगा 0.22 किलोग्राम। अब देखो 0.25 है, ये 0.22 है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो हमारे पास इसका साइन यहाँ पे इस तरह आएगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।